बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक सच्चे अच्छे निर्णायक संत थे। जड़ चेतन का उनको ज्ञान था और उसी धारा में सत्य निर्णय को बताने वाले ये सदग्रंथ गुरु बोध है और इसमें शब्द है एक, और शब्द एक की चौपाई 165। इसमें सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आत्म राम सुतः पद पूर्ण गुरु पारक ठहराई, कहीं कबीर ठहर पद अपने दूजा काल कसाई। टीका में सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि पारख तो सबने करी, लेकिन जो पारख सदगुरु श्री कबीर साहब जी किए वो कोई नहीं कर पाए। परख तो सभी किए, परख करने में कसर नहीं छोड़ी और बहुत मोटे मोटे ग्रंथ भी लिख दिए, 4 वेद 6 7 18 पुराण भी बना दिए, शब्दकोश भी बहुत बड़े बड़े बना दिए, लेकिन अर्थ पे ध्यान नहीं दे पाए। तो आत्म राम सुतः पद पूर्ण गुरु पारक ठहराई। उन लोगों ने अपनी गुरु परंपरा के अनुसार गुरु पारक ठहराई। उन्होंने परख करके उनके गुरु की पारक के द्वारा क्या ठहराया उन्होंने? आत्म राम सुतः पद पूर्ण। ये वेदांत का सार है। वेदांतियों ने वेदांत में कहा है कि आत्म राम ही सुतः पद पूर्ण है। गुरु पारक ठहराई। इन्हें गुरु कौन? व्यास। व्यास का चला हुआ सिद्धांत है जी, आत्म सिद्धांत। अब यहाँ पर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी टीका कर रहे हैं। टीका में कहते हैं कि आत्म राम सुतः पद पूर्ण है। जो आत्म राम सुतः पद पूर्ण है, जो वेदांतियों ने माना है, वो पारखी गुरु ने उसको भ्रम ठहरा दिया। कहीं कबीर ठहर पद अपने। अरे तू अपने पद में ठहर जा, आत्मा में मन ठहरे। आत्मा कोई सुतः पद पूर्ण नहीं है, ब्रह्म भ्रम है, धोखा है, आत्मा धोखा है। तो कहीं कबीर ठहर पद अपने दूजा काल कसाई। जो जीव को किसी का अंश बताता है ना, या किसी का टुकड़ा बताता है, तो वो कौन है? वो काल कसाई है। इसलिए टीका को पढ़ना चाहिए, टीका में भी देख लेना चाहिए। इसमें कभी भी पढ़ने में आलस नहीं करने चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये कह दिया कि आत्म राम सुतः पद पूर्ण गुरु पारक ठहराई, कि पारखी गुरु ने आत्मा को सुतः पद पूर्ण ठहराया है ना। आत्म सिद्धांत ही ब्रह्मवादियों का है, वेदांत का है। और ये वेदांत में का है? वेदांत में देख लो, अष्टावक्र गीता में देख लो, और इसमें देख लो कृष्ण गीता में, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा कह के उन्होंने उपदेश दिया है। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने पूरे बीजक में कहीं भी जीव को आत्मा सिद्ध नहीं किया। उन्होंने जो कहा कि आत्मा व्यापक है, और व्यापक कह के फिर बकरा को काट करके और पत्थर की पूजा कर रहा है। एक आत्मा को काट के एक आत्मा की पूजा कर रहा है, तो यहाँ तो आत्मा का खंडन हो गया। जब आत्मा सब में भरा हुआ है, वो तो कोई जगह खाली नहीं है, व्यापक है, तो बकरा कैसे कट गया जब सब आत्मा ही आत्मा है? तो और फिर अपना गला काट के वह पत्थर की पूजा क्यों नहीं किया? वह देवता की बकरा का गला क्यों काटा है? हथे पर आई आत्मा जीव बांध तलवार। इन्होंने जीव से तलवार बांध करके
और इन्होंने एक तो ब्रह्म सिद्ध किया, आत्मा सिद्ध किया और व्यापक सिद्ध किया। अभी जीव से आत्मा रूपी तलवार बांध करके और बकरा को काट के पत्थर की पूजा कर दी है। पत्थर में भी आत्मा, बकरा में भी आत्मा, जितने भी हैं ये सब आत्मा ही आत्मा। आत्मा से कोई जगह खाली नहीं है। तो कौन काट रहा है और कौन कट रहा है और किसकी पूजा कर रहा है? इसलिए जहाँ आत्मा जो ब्रह्म माना है, जो मिथ्या धोखा कल्पना है, जीव की कल्पना है। आत्म राम सुतः पद पूर्ण, जो आत्म राम सुतः पद पूर्ण है उसको गुरु पारखी ने भ्रम ठहरा दिया। कहें कभी ठहर पद अपने, दूजा काल कसाई, है ना। जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, तीसरा और कोई नहीं। और अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। और जिन कर्मों के द्वारा संस्कार बिगड़ते हैं उन कर्मों को तजना पड़ता है ना। जड़ मानंदी में फंस करके न किसी का उद्धार हुआ है और न होगा। इसलिए इसका अर्थ सही से समझ लेना चाहिए। हंसा ठहर देखो थिति बाट, काये भटको ओघट घाट। जहाँ जहाँ जाओ तहाँ तहाँ दूजा, तू ही काल उपराजा। कियो कल्पना जग की आपे, 84 को साजा। भय अनेक दुख बहु पाए, पुनसो ब्रह्म कहावे। ब्रह्म भय थिति कथऊ न पावे, जग इच्छा रह जावे। ब्रह्म जगत दो धोखा जियरा, कल्पित तेरो होई। देख दृष्टि गुरु बुद्धि परख पद, तू है कोई। अपने गुरु की परंपरा तो देखो, उन्होंने पार करके क्या ठहराया? आत्म राम सुतः पद पूर्ण, उन्होंने आत्मा को सुतः पद पूर्ण ठहरा दिया, है ना। गुरु पार ठहराई इन वेदांतियों के गुरुओं ने। अब सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार आत्म राम सुतः पद पूर्ण गुरु पारक ठहराई। पारखी गुरु ने परख करके जीव को सत्य ठहराया और उसको तो भ्रम ठहरा दिया। कहीं कभी ठहर पद अपने दूजा काल कसाई, इसलिए अपने पद में ठहर। और जो दूजा जे आत्मा माना या आत्म सिद्धांत को चलाया, जे तो जीव का सत्यानाश करने वाले हैं, दूजे काल कसाई हैं। इसलिए ब्रह्म आत्मा का भ्रम त्याग दो, दूर करो। जीव ही सत्य है। तो पारक सिद्धांत में चेतन जीव ही सत्य है और ब्रह्म आत्मा मिथ्या धोखा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।